सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक टू माय चैनल। और मुझे पता है कि आप लोग सब बहुत लंबे टाइम से मेरी वीडियोस का वेट कर रहे हो, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं इनिशियली कुछ वीडियो डाल पाया, कुछ शॉर्ट्स ही डाल पाया। और उसके बाद मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं डाल नहीं पाया। लेकिन मैं अभी फुल्ली रिकवर कर चुका हूँ। सो नाउ फ्रॉम नाउ आई कैन मेक द वीडियोज़। तो अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, ये काइंड ऑफ एक नोटिफिकेशन वीडियो है, जिसमें इनिशियली मैं बहुत सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ आपको। ये डॉग पीछे भाग कर रहा है, तो प्लीज़ उससे डिसअपॉइंटेड मत होना। एंड अभी जो मैं चीज़ें लेके आने वाला हूँ वो जो जो हम इंग्लिश को सीखते हैं, तो सीखने के लिए देखो मार्केट में लाखों बुक्स हैं और थाउजेंड्स ऑफ चैनल यूट्यूब पे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना। सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी अगर 4-5 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मुझे अब ये लगता है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें जो है पॉइंट आउट की हैं। अगर हम साइमल्टेनियसली कुछ चीज़ों को सीखते रहते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे हम क्या होता है, हम उसके एकदम उस चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं, उन चीज़ों को। और फिर इजीली क्या होता है ना कि हम उन चीज़ों पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस पे हमें कमांड हो जाती है हासिल, ठीक है। तो हमें हमें जो यहाँ पे स्टार्ट करना है, अभी मैं बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करने वाला हूँ। ज़्यादा कुछ टफ़ नहीं होने वाला इसमें, ताकि तुमको भी प्रॉब्लम ना हो और हमें भी प्रॉब्लम ना हो पढ़ाने में। क्योंकि कंटेंट देखो, हो सकता है कि वीडियोस ज़्यादा लेंदी नहीं होंगी, लेकिन मैं वही चीज़ें बहुत जो क्रूशियल चीज़ें होंगी, जो जिनका बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने के लिए मिलेगा उनको आपकी इंग्लिश जर्नी में, मैं वही चीज़ें कंटेंट में डालने वाला हूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि इस स्लाइड का नाम भी मैंने कुछ ऐसा रखा है, ए बेस्ट एंड मोस्ट कॉमन वर्ड्स दैट यू शुड नो। तो देखिए, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हम करते हैं, है ना। लेकिन अगर सिमिलरली कोई उनको इंग्लिश में पूछ ले तो फिर मतलब ऐसा हो जाता है कि ये क्या पूछ लिया है ना। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए वी आर मेकिंग दी वीडियोस, एंड आई होप कि यू विल इन्जॉय दी वीडियोस। तो ये काइंड ऑफ नोटिफिकेशन वीडियो है। और नोटिफिकेशन वीडियो में जैसे आपको पता है कि मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले उसका एक डिस्क्लेमर टाइप का वीडियो बना देता हूँ कि इससे क्या क्या प्रॉफिट ही होंगे, लॉस तो कुछ होने वाला नहीं है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती किसी भी चीज़ की। तो वैसे भी देखो, आप घंटों यूट्यूब पे, इंस्टा पे और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप टाइम वेस्ट करते ही हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप 10 मिनट भी आपके पास हैं, तो 10 मिनट में अगर आप एक वीडियो देखते हो तो उससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप क्यूरियस हो इन चीज़ों के लिए कि आपकी इंग्लिश होनी चाहिए अच्छी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो आप कर सकते हो ये चीज़। और उसमें मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। देखो, ये जो वीडियो है, मैंने ज़्यादा इंग्लिश टर्म्स इसलिए यूज़ नहीं किए हैं ताकि, क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग में हमें पहले आपस में कनेक्ट होना है। जब हम कनेक्ट हो जाएंगे तो दैट कंप्लीट वीडियो विल बी इन इंग्लिश। एंड फ्रॉम टुडे आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़ इन इंग्लिश, बिकॉज धीरे धीरे जब मैं कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स यूज़ करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि उन वर्ड्स का मतलब क्या है। क्योंकि देखो, आपको ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, तभी आप सीख पाओगे। और अनटिल और अनलेस जब तक आप चीज़ों को देखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, जो मैं बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें देखो, ये है, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल का नाम शिक्षा गुरुकुल है, एंड देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। आई लेट यू नो इन माई फर्दर वीडियोज़। सो देखो, अभी हम क्या करते हैं ना कि जब हम बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स याद करते हैं, तो हमारी स्टार्टिंग जो है वर्ब से, एडजेक्टिव से, और भी जो नंबर ऑफ़ पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत सारी चीज़ें, नाउन, प्रोनाउन और इन सब चीज़ों से की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हमें कलर्स में, बहुत सारे जो कलर्स हैं उनमें डिफरेंस ही नहीं पता होता है। जैसे हमसे रेड, ब्लू, ग्रीन तो सबको ही पता होगा, ब्लैक सबको पता होगा। लेकिन जब कोई मजेंटा की बात करता है, वॉयलेट की बात करता है, तो ऐसे जो कलर हैं, हम कंफ्यूज हो जाता है कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, या ये कलर आ कहाँ से गए, ठीक है। ऐसे ही फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे आपने एवोकाडो सुना होगा, आपने ड्रैगन फ्रूट सुना होगा, पीच सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं, जिनका हमें हिंदी में तो नाम पता होता है, लेकिन समटाइम्स हमें इंग्लिश में नाम नहीं पता होता। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम एम्बेरस फील करते हैं कि बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे हम समझ नहीं पाते हैं। सिमिलरली वेजिटेबल्स के साथ भी ऐसा ही है, स्पाइसेस एंड हर्ब्स के साथ भी ऐसा ही है। बहुत सारे टूल्स आप देखते होगे कि जब आपने किसी कारपेंटर को देखा होगा, किसी इंजीनियर को देखा होगा, है ना, किसी डॉक्टर को भी देखा होगा, तो कहीं ना कहीं मतलब सम समवेयर दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ टूल्स, है ना, और दे हैविंग द स्पेसिफिक नेम।
सो वी शुड नो द नेम्स, है ना, हमको वो नाम पता होने चाहिए। और इसलिए नहीं पता होने चाहिए कि हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। हमको देखो बेसिकली करना क्या है, हमको जब चीज़ें समझनी है तो चीज़ें एक तो ईज़ी करनी पड़ेंगी, और ईज़ी तभी होंगी जब आप उनको बहुत सीरियसली ना लेकर एक प्लेइंग मोड पे आप जब चीज़ों को करते रहोगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आने वाली। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। जैसे स्टेशनरी के नाम हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्टेशनरी में होती जिनको लोगों को और बच्चों को भी नहीं पता होती बहुत सारी चीज़ें। तो हमारी वीडियोज़ में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या जो है ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वॉर्म्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको शायद पता होगा, या हो सकता है कि कुछ ना भी पता हो। तो जो नहीं पता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ताकि एक आपका जो एक वोकेबुलरी का बेस है वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप उस पर कमांड चाहते हैं तो यू शुड हैव अ गुड बेस, यू मस्ट हैव अ गुड बेस। क्योंकि बेस के ऊपर ही आप कोई काम कर सकते हो, कोई नींव रख सकते हो। जब नींव अच्छी मजबूत होगी तो आप उस पर जो जितने भी फ्लोर्स बनेंगे, जितना आप जो भी कह सकते हो आप किसी लेमन लैंग्वेज में, तो आप उसको बहुत ज़्यादा अपने तरीके से बना सकते हो। तभी वो जो बर्डन है बाकी चीज़ों का झेल पाएगी, है ना, टॉलरेट कर पाएगी। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ ऐसा ही जो कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि बच्चों को पता होने चाहिए और कई बार नहीं पता होते। जैसे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स नेम, आप में से काफ़ी सारों को एलिमेंट्स भी शायद नहीं पता होगा। एलिमेंट्स हम रोगों को बोलते हैं, क्योंकि देखो डिजीज़ बहुत कॉमन वर्ड है जो यूज़ किया जाता है ना। लेकिन जब हम इल की बात करें, फीवर की बात करें, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और जो वर्ड्स हम नहीं सुनते वो हमारे लिए एकदम एलियन वर्ड होता है ना। जैसे एनिमल्स नेम है, एनिमल्स में अगर मैं बात करूँ, एक लामा करके एक जानवर होता है। तो मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को पता है। लेमुर एक जानवर होता है, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को पता है। और अगर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो दिस इज़ एन इनिशिएटिव जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और अपने आप को एक नॉलेजेबल बनाना है। ठीक है, नॉलेजेबल, एक कह सकते हो कि नॉलेजेबल जो बेस है वो आपको क्रिएट करना है, और उस बेस को इतना फुलफिल करके इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि जब आप और भी फर्दर जो इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल्स हैं, या रीडिंग की प्रॉब्लम है, या जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो इंग्लिश में, उनको आप ख़त्म कर सको। जैसे ह्यूमन एनाटॉमी की कोई प्रॉब्लम नहीं, ह्यूमन बॉडीज़ की जो नेमिंग होती है, जैसे हेड, नोज़, ये तो सबको पता होता है। लेकिन बहुत सारे बॉडी पार्ट ऐसे हैं जिनके बच्चों को नाम ही नहीं पता होते हैं। ऑक्यूपेशंस में अगर मैं बात करूँ तो नहीं पता होगा। बिल्डिंग्स के नाम अलग अलग होते हैं, जैसे बैरक क्या होता है, बेंगलो क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वी विल डिस्कस इन अवर फर्दर कमिंग वीडियोज़। जैसे फूड एंड ड्रिंक्स में आप बात करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर दैट वी शुड नो, है ना। इसी के और मैंने जो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि ढोल है और बैंजो है ना, और भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे गिटार हो गया, है ना। तो इन सबको क्यों, वायलिन को, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। और जब आप ये खुद ही पिक्चर के थ्रू देखोगे, या आपको जब स्लाइड्स के थ्रू समझाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप चीज़ों को जल्दी ग्रेस्प कर पाओगे। जैसे ऑर्नामेंट्स हैं, ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, ज्वेलरी होती है बेसिकली, लेकिन उसमें भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेकलेस है, बेंगल्स है, रिंग है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स आर देयर, है ना। और उनके नाम हमें पता होना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम ज्वेलरी शॉप खोलने जा रहे हैं या कोई कॉस्मेटिक शॉप खोलने जा रहे हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, है ना। कहीं आप किसी बड़े स्टोर में हो, या कभी एक ऐसा माहौल बनता है, कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे लोगों को नहीं पता है, तो आप वहाँ पे होगे तो आपको शायद पता होगा, तो यू कैन हेल्प देम। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे शेप्स नेम है, शेप्स नेम में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बर्ड्स नेम में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमारे डे टू डे में हाउस होल्ड की भी बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसको क्या बोलें क्या ना बोलें। जैसे बेलन को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तवे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। हमने इंडियन उसमें सुना है, जो हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें हम फ्राई पैन को फ्राई वन बोलते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रिलेट कर सकते हैं कि हम शुरू से ही मिस्टेक करते आ रहे हैं। जैसे अगर मैं किसी से पूछूं कि 2 1s आर 2 होता है, 2 1s आर 2 होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से 70% बच्चों को ये पता होगा कि इसको लिखना कैसे है। 2 1s आर 2 पढ़ते तो आ रहे हैं हम बचपन से, लेकिन हमें किसी ने ग्रामेटिकली कभी क्लियर ही नहीं कराया। तो इन सब चीज़ों को मैं क्लियर कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि एक नोटिफिकेशन वीडियो है। और बहुत ही जल्द हम अपनी एक एक
टॉपिक के साथ, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी एक सेपरेट वीडियो होगी, और ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होने वाली है। वीडियो बहुत ही शॉर्टेस्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा बनाने की, ताकि आपको देख के ज़्यादा ये भी ना लगे कि आप टाइम वेस्ट करो। वैसे तो देखो टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें, लेकिन क्या होता है ना कि जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो हमारा जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, कुछ दिनों तक इंटरेस्ट रहता है, फिर ख़त्म होने लगता है। तो देखो ऐसा है कि अभी से मैंने डिसाइड किया है कि आप लोग वीडियोस देखोगे और जो भी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं वो सीखोगे, ठीक है। और हमारी बहुत सारी स्लाइड्स में हमने जो भी बताना था मुझे, जो भी मेरी पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, एंड यू आर ऑल्सो क्यूरियस अबाउट द वीडियो कमिंग वीडियोज़। मैं भी उतना ही क्यूरियस हूँ कि मैं कितनी जल्दी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ, ताकि एक जो हमारी सराउंडिंग्स हैं वो अच्छी हो सकें, ताकि इस बेसिस पे कभी कोई प्रॉब्लम ना आए कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, या आपका वर्ड बेस कमज़ोर है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश जो है आज के टाइम पे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो चुकी है, एक सब्जेक्ट के साथ साथ, है ना। और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे सब्जी में नमक, ठीक है। तो आप हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन बिना नमक के खा सकते हो कि भाई अब मेरे टेस्ट बर्ड्स जो हैं अडेप्ट कर चुके हैं, लेकिन बॉडी में तो कहीं ना कहीं सॉल्ट की ज़रूरत होती है ना। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा, और अगर आप बच्चे भी हैं, 4th क्लास के बच्चे भी हैं, तो आप शायद रिलेट ना कर पाएँ, लेकिन आपके लिए मेरी वीडियोज़ जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। एंड आई होप कि आप भी क्यूरियस हैं, और मैं देखता हूँ जितनी जल्दी हो सकता है मैं आपके बीच फिर से वीडियोज़ को लेके आने वाला हूँ। सो थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, ठीक है।